दोस्तों, अक्सर हम दूसरे की खूबियों को देखकर अपनी खूबियों पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमसे ज़्यादा खूबियां हैं और हम इस दुनिया में बस ऐसे वैसे ही हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की अच्छी चीजें देखकर खुद की जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम खुद को एक नाकारा और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बेकार की ही चीजें कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। आज की ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि इस दुनिया में सबकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, ना ही किसी की जिंदगी बेकार होती है और ना ही कोई व्यक्ति बेकार होता है। ये कहानी आपको खुद की वैल्यू करना सिखा देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सेनापति जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन और साहस के लिए जाना जाता था। उस सेनापति ने बहुत सारे युद्धों में विजय पाई थी। एक दिन उस सेनापति की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो सेनापति उनके पास गया और बोला, अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, बहुत से लोगों की मदद भी की है। जब भी मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही किया है, लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नजर आती हैं। मैं खुद को छोटा समझने लगा हूँ। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने अब तक जो किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। सेनापति की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोले, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हुए हैं। पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। ऐसा कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। सेनापति उनका इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। सेनापति बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? बौद्ध भिक्षु बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने सेनापति से कहा, तुम चांद को देख रहे हो ना? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज
निकल जाएगा। सूरज की रोशनी इस चांद से ज्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सेनापति बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है, चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। हमारी नजर में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन किसी की जिंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। इसी तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों से कम है या फिर ज्यादा, हम सबकी एक वैल्यू है इस दुनिया में। जिसकी वैल्यू नहीं होती वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, और अगर आपको खुद में कोई कमी नजर आती है तो उसे सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।